खुशी लेके आया है चांद। अच्छा, भिजवाएं उन्हें अंदर। आइए आइए। असलम साहब, क्या बात है जनाब, आज आप यहाँ थाने में कैसे? मतलब अमूमन तो आपको बुलाना पड़ता है, आज तो आप खुद ही चले आए। मैं अपने चचा जान की रिपोर्ट लिखाने आया हूँ। क्यों भाई, सब खैरियत तो है? आखिर उन्होंने क्या कर दिया? मेरा मतलब आप पर कहीं हमला तो नहीं करवाया ना? ये तो वो सोच भी नहीं सकते थे। तो फिर? इससे भी ज्यादा घिनौनी हरकत की है उन्होंने। अच्छा, और वो क्या है? अब मैं अपने मुंह से क्या बताऊं। इमरान साहब, ले आइए भाभी जी को अंदर। बहन आप? देखिए ना, काम निकल गया, इलेक्शन जीत गए, निकाल दिया दूध से मक्खी की तरह। अब आप ही हैं जो भाभी को इंसाफ दिला सकते हैं। मैं तो इन्हें सड़कों पे नहीं छोड़ूंगा, अपने घर में रख लूंगा। आखिर इंसानियत भी कोई चीज है। ये मेरे भाई चांद, जो मेरा खून था, उसकी बेवा है। अजीब खून है आप लोगों का। एक बंदा जलील करता है तो दूसरा इज्जत देता है। बहन, आप मेरे साथ चलिए। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं भी साथ चलूं। मेरा भी तो घर है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, चलिए मेरे साथ। नईम से कहो गाड़ी लगाए। क्या बताऊं कैसर, इस घर की दरो दीवार पर चांद की यादें हैं। उसे कैसे भुलाया जा सकता है? तुम्हें याद है हम दोनों खड़े थे और वो यहीं आया था। सर्दियों के दिन थे। ओहो, बहुत ठंडा यार। तुम लोगों की ठंड का इंतजाम करके आया हूं मैं। सिगरेट लेके आया? तो छोटी बात करें यार। ये देखो, ब्रांडी लेके आया हूं, थोड़ी थोड़ी लगाएंगे। ये ब्रांडी किसकी है? बाबा की है यार, और किसकी? अच्छा, वो लेकर आए, वो सोडा वगैरह क्या कहते हैं? चलो, अब तुम लोगों को हर चीज चाहिए। अब थोड़ी देर में बोलेगा जरा मुजरा तो दिखा दो। अंकल को पता चल गया ना तो जान से मार देंगे। जान से मार देंगे तो क्या हुआ, उनके दिल में तो जिंदा रहोगे ना, उनकी यादों में फॉरएवर। ये ले लेगा। बहुत जिंदा दिल इंसान था वो। चल। अस्सलाम वालेकुम नवाब साहब। वालेकुम अस्सलाम। जनाब, बहुत बहुत मुबारक हो, आपकी पार्टी जीत गई। अब तो आप ही की हुकूमत चलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन हुकूमत चलने का ये मतलब तो हरगिज नहीं होता कि आप जो मनमानी करना चाहें करें। क्या मतलब? खुशी, खुशी बहन,
आपकी घर की जीनत रोडों पर भटक रही थी। वो तो अच्छा हुआ कि असलम साहब ने इन्हें देख लिया और हमारे पास ले आए। अब आप ही संभालिए अपने घर की इज्जत को और हमारा शुक्रिया अदा कीजिए। इस घर से इनका कोई ताल्लुक नहीं है। ओहो नवाब साहब, आखिर मसला क्या है? वही तस्वीर वही सबूत कितनी बार दिखाना पड़ेगा? देखें, इस उम्र में जिद करना अच्छी बात नहीं होती। अब आप इन्हें खुशी खुशी अपने घर में रखें, वरना मुझे पुलिस एक्शन लेने पर मजबूर करेंगे। आप जानते हैं कि मेरे एक फोन से आपका तबादला हो सकता है। जानता हूं, पर आप सिर्फ तबादला ही करवा सकते हैं, मुझे बदल तो नहीं सकते। इस घर में नहीं रह सकती ये, यहां इनका कोई रिश्ता नहीं है। रिश्ता है चाचा जान। ये आप क्या कह रहे हैं अरमान बेटा? मैं सच कह रहा हूं चाचा जान। ये लड़की खुशी है, यही मेरे दोस्त और आपके बेटे चांद की बीवी है। और इसकी गोद में जो बच्चा है वो आपका पोता है। क्या? ये क्या कह रहे हैं आप? मैं जो कह रहा हूं सच कह रहा हूं चाचा जान। यही चांद की बीवी और ये बच्चा आपका पोता है। करीब 2 साल पहले इन दोनों ने शादी की और मैं इनकी शादी में मौजूद था। लीजिए, अब तो आपके घर वाले भी यही कह रहे हैं। अब भी आपको सबूत की जरूरत है। अब्बू जी, मेरी बात सुनिए। आप लोग अरमान भाई की बातों में मत आए। हो सकता है अरमान भाई जान झूठ बोल रहे हो। देखिए, अगर ऐसी कोई बात होती तो चांद आप लोगों को तो जरूर बताता ना। माफ कीजिएगा भाभी जान, आप खुद भी तो नवाबों के खानदान में से हैं और नवाबों से अच्छी तरह वाकिफ हैं। एक बार जो सोच लिया तो सोच लिया। मत भूलिए कि चांद की रगों में भी इसी नवाब खानदान का खून था। अरमान बेटा, दलीलें सुनने में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन हमने कई बार लोगों को दलीलों से सच पे पर्दा डालते देखा है। नवाब साहब, जहां आंखों पर पर्दा पड़ जाता है ना, वहां किसी और पर्दे की जरूरत नहीं होती। इतने सारे सबूत और चश्मदीद गवाह होने के बावजूद आप लोग सच को झुटला रहे हैं। तो क्यों ना झुटलाएं? हाँ, चलो, ये बच्चा
चांद का है? गौर से देखें इस बच्चे को, देखें इसके बालों का रंग, इसकी नाक, इसके होठ, इसका फेस कट, कुछ भी चांद से मिलता क्यों नहीं है? देखें देखें, बताएं, सारे बताएं, देखें। ज़ैनब, आप तो पढ़ी लिखी है ना? शायद आपको पता नहीं है, आई एम ग्रेजुएट। तो क्यों ये बचकाना जैसी बातें कर रही हैं? आप हमारे घर की बहू से बात कर रहे हैं, जरा तमीज से। नवाज साहब माफ कीजिए, मैं यहां तमीज या एटिकेट सीखने नहीं आया। और रही इनकी बात, तो ये बिल्कुल सच है कि आंखें धोखा दे सकती हैं, लेकिन नॉलेज और टेक्नोलॉजी नहीं। अब तो यह साबित करना बड़ा आसान है कि कौन किसकी औलाद है। आपने डीएनए टेस्ट के बारे में तो सुना ही होगा, तो फिर करवा लें टेस्ट, फौरन पता चल जाएगा कि कौन किसका क्या लगता है। एक कागज का टुकड़ा हर रिश्ते की हकीकत खोल देता है। ठीक कहा हुसैन साहब ने, इंसान झूठे हो सकते हैं लेकिन टेक्निक झूठी नहीं हो सकती। ठीक है, हम करवाते हैं डीएनए टेस्ट। चाचा जान, ये सब क्यों? क्या आपको मेरी बात पर यकीन नहीं? आखिर ये सब हो क्या रहा है? समझ नहीं आता किस पे यकीन करें और किस पे नहीं। और भाईजान, आप इस औरत का साथ क्यों दे रहे हैं जिसने... मैं इस औरत का नहीं बल्कि सच का साथ दे रहा हूं। अगर तुम्हें यकीन नहीं तो मुझे जिसकी मर्जी कसम दिलवा दो, ये चांदी का बेटा है। अरे अरमान साहब, कसमों की रस्में तो अब पुरानी हो गई। हुसैन साहब, आप डीएनए टेस्ट करवाइए। और ये डीएनए टेस्ट होगा कहाँ? जी, सरकारी मामला है तो जाहिर सी बात है सरकारी अस्पताल में ही होगा, और फिर रिजल्ट के लिए लैब भेजा जाएगा। ठीक है, हम डीएनए टेस्ट करवाते हैं, लेकिन जब तक उन टेस्ट की रिपोर्ट्स नहीं आ जाती, ये इस घर में नहीं रहेंगी। मुझे नहीं लगता ऐसा होना चाहिए। बहरहाल ये घर आप ही का है, इसलिए जब तक डीएनए टेस्ट का रिजल्ट नहीं आता, मर्जी भी आप ही की। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि नवाबों के घर में उनके घर की जीनत के साथ ऐसा सलूक होगा। मुझे तो आज इनका रिश्तेदार होने पर शर्म महसूस हो रही है। लेकिन कोई बात नहीं, चांद मेरा भाई था और उसकी बीवी मेरी भी भाभी हुई, इसलिए डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट आने तक ये मेरे घर में इज्जत के साथ रहेगी। नहीं, जब तक रिपोर्ट नहीं आ जाती खुशी इसी घर में रहेगी। ये लो एनी। क्यों मेरे लिए रोज तोहफे ले आते हो?
मैं ये तोहफे इसलिए लाता हूँ ताकि अपनी बहन की आंखों में खुशी देख सकूं। जिसकी जिंदगी से इतना प्यारा तोहफा छीन लिया गया, उसके सामने इन तोहफों की क्या कीमत। तुम उसे भूल क्यों नहीं जाती? वो जिस घर का अकेलापन उसे भूलने नहीं देता। तो अपने आप को बिजी कर लो, ऑफिस ज्वाइन कर लो। ऑफिस? हाँ, तुम्हारा अपना ऑफिस है जहाँ मैं और बाबा साथ। हाँ भाई, खैरियत? मेरा जिक्र क्यों हो रहा है? बाबा, मैं इससे कह रहा था कि ऑफिस क्यों नहीं ज्वाइन कर लेती। इससे अकेलापन भी दूर हो जाएगा और टाइम भी पास हो जाएगा। हाँ हाँ एनी बेटा, मुझे भी बहुत खुशी होगी अगर तुम ऑफिस ज्वाइन करोगी तो। पता नहीं मेरी बहन चांद को कब भूल पाएगी। ये बेचारी क्या भूल पाएगी? चांद को तो अभी तक मैं भी भूल नहीं पाया। ले जी, आज तो हो जाए मुकाबला। देखते हैं हु इज द लकी वन एंड हु इज द विनर। काटें। बेटा जीत नहीं पाओगे मुझसे, पुराना खिलाड़ी हूं मैं। तो ठीक है, नए और पुराने में मुकाबला हो जाए। कराएं जी शो। ये लो, 3 किंग्स। अब तुम शो करो। अगर मैं जीत गया तो मुझे मिलेगा क्या? तुम खुद बता दो। ये जो बाहर स्पोर्ट्स कार खड़ी है ना, वो चाहिए मुझे। सोच लें। और अगर मैं जीत गया तो? आपको जो चाहिए ले लीजिएगा। अच्छा तुम पत्ते तो दिखाओ। आगे। जीत गया। तीसरा इक्का भी तो होता है। तीसरा इक्का मैं जो हूं अंकल। जी। मैंने एसपी साहब के साथ मिलकर खुशी को नवाब साहब की हवेली में छोड़ दिया है। अरमान ने कहा है कि खुशी का बेटा वाकई चांद का बेटा है, लेकिन नवाब साहब नहीं मान रहे थे। तो एसपी साहब ने कहा है कि डीएनए टेस्ट करवाएं। तो कब हो रहा है डीएनए टेस्ट? बहुत जल्द। अब आएगा मजा।
नवाब साहब, डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि मेडिकल फॉर्मेलिटीज कंप्लीट हो चुके हैं, आप लोग जा सकते हैं। बीबी जी, हाँ बोल। फुफ्फू को छोड़ के सारे अस्पताल गए हैं, आप क्यों नहीं गई? नहीं गई, क्यों? तुझे क्या है? नहीं, मैं तो वैसे ही पूछ रही थी। वैसे बीबी जी, अगर ये NMA क्या MNA DNA क्या होता है बीबी जी, वो टेस्ट अगर सही निकल आया तो आधी जायदाद तो आपके हाथों से गई। तू आधी की बात कर रही है? मैं इतनी सी जायदाद भी किसी और की होने नहीं दूंगी। ये DNA टेस्ट पॉजिटिव नहीं आएगा। आपने DNA टेस्ट के बारे में तो सुना ही होगा, तो फिर करवा ले टेस्ट, फौरन पता चल जाएगा कि कौन किसका क्या लगता है। ये लड़की खुशी है, यही मेरे दोस्त और आपके बेटे चांद की बीवी है, और इसकी गोद में जो बच्चा है वो आपका पोता है। जब तक रिपोर्ट नहीं आ जाती खुशी इसी घर में रहेगी। आप लोग अरमान भाई की बातों में मत आए। हो सकता है अरमान भाईजान झूठ बोल रहे हो। तो क्यों ना झुठलाएं? हाँ चलो, ये बच्चा चांद का है। गौर से देखें इस बच्चे को, देखें इसके बालों का रंग, इसकी नाक, इसके होठ, इसका फेस कट, कुछ भी चांद से मिलता क्यों नहीं है? अरमान बेटा, दलीलें सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन हमने कई बार लोगों को दलीलों से सच पे पर्दा डालते देखा है। अब तो ये साबित करना बड़ा आसान है कि कौन किसकी औलाद है। आपने DNA टेस्ट के बारे में तो सुना ही होगा, तो फिर करवा लें टेस्ट,
फौरन पता चल जाएगा कि कौन किसका क्या लगता है। अरमान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं यही सोच रहा था कि चांद इस घर से क्या किया। आप लोगों का तो मुझसे यकीन ही उठ गया। अगर तुम पर यकीन ना होता तो तुम इस वक्त इस घर में ना होते। चाची जान, मेरी यकीन दिलाने के बावजूद मुझ पर क्यों शक किया जा रहा है? मेरा और खुशी का क्या वास्ता? बुरा मत मानना, लेकिन जब जमीन का हर हिस्सा साजिशों में घिरा हुआ हो तो दरख्त कितने भी पुराने हो, शक की जद में आ ही जाते हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि आपको सब कुछ बता दूं, ताकि आपके दिल में जो शुबा है वो दूर हो जाए। मैं भी यही चाहती हूँ। यहां से जाने के बाद चांद इस्लामाबाद के एक कस्बे में एक होटल में एज ड्यूटी मैनेजर लग गया। वहाँ उसकी एक लड़की से मुलाकात हुई और उससे उस लड़की से प्यार और बाद में शादी कर ली। अगर आप चाहें तो मैं उस हॉस्पिटल का नंबर दे सकता हूँ जहाँ इस बच्चे की पैदाइश हुई है। आप फ़ोन करके पूछ सकती हैं। इसकी कोई ज़रूरत नहीं। डीएनए रिपोर्ट ये साबित कर देगी कि खुशी को इस घर में रहना है या नहीं। रहने दीजिए, बैग बांधी रहने दीजिए। आज नहीं तो कल रिपोर्ट आ ही जानी है, फिर बैग बांधना पड़ेगा आपको। मैंने सब कुछ खुदा और वक्त पे छोड़ा है, जो होगा देखा जाएगा। वैसे बीबी जी, खुदा वाली बात ना आपने बिल्कुल ही ठीक की है, लेकिन ज़ैनब बीबी को आप नहीं जानती, उनको तो वक्त से 2 कदम आगे चलने की आदत है। मुझे नहीं लगता वो आपको इस घर में टिकने देंगी।